बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बरेली की अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, पिछले 3 बार से नगर निगम में पार्षद बनते आ रहे हैं। आप हैं पार्षद अरेंद्र अरोड़ा उर्फ कुक्की जी। हम सभी ऐसे पार्षदों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं जो 3 बार 4 बार पार्षद रहे हैं और लगातार उनका जो है उन्होंने विकास कार्य किए हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वो लगातार जो है जीतते आ रहे हैं और उन्होंने किस तरह के विकास कार्य किए हैं ये भी हमने देखा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वार्ड 50 में जो विकास कार्य हुए हैं वो दिखाएंगे। हम लोगों का क्या कहना है वो हम दिखाएंगे। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमको आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आप कम से कम मेरे पास आए हमसे बातचीत करने के लिए। मैं अरेंद्र अरोड़ा कुक्की वार्ड 50 से लगातार 3 बार पार्षद रहा हूं और इस बार भी जनरल सीट है तो उम्मीद करता हूं कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। जी अच्छा सर, हम अभी विकास कार्य दिखाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो वार्ड 50 है गांधीनगर है वार्ड जनकपुरी, माफ़ कीजिएगा, तो ये जो है इसमें कितने कॉलोनीज आती हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। कुछ कॉलोनी हमने कवर भी किए हैं। गांधीनगर है और विवेक विहार है, चंद्रपुरी है, विष्णुपुरी है, कीर्ति नगर है और प्रियदर्शी नगर है, प्रभात नगर है, कई कॉलोनी है इसमें। जी माइल टाउन भी है आधा। अच्छा हाँ, चलिए अभी अगर देखा जाए तो ये देखा जा रहा है कि अरेंद्र अरोड़ा उर्फ कुक्की जी के विरोध में भी कहा जाए, अभी भी किसी ने जो है ऐसा नहीं कहा किसी भी पार्टी से कि साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, इस तरह की बात आ रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा हो सकता है निर्विरोध चुना जाए। ये सवाल करना चाहता हूँ 15 साल में किस तरह के विकास कार्य किए हैं उन्होंने, और 15 साल पहले जो उनका इलाका जो वार्ड 50 था वो कैसा था, और अब जो तस्वीर है वो कुछ तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऐसी तस्वीरें रह गई हों जहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ भी पहुँचा हूँ जहाँ पर विकास कार्य में थोड़ी सी कमी है। वो भी सर से मैं पूछूंगा कि आखिर विकास कार्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब इलेक्शन होना है तो जाहिर सी बात है कहना, अगर पार्टी अगर टिकट देती है चुनाव लड़ाती तो फिर मैं जो है चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन मैं वो अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जो हम लोगों ने जो है अभी जा कर के कवर किया था। आप देख सकते हैं कि वार्ड 50 जो है उसमें वार्ड 50 जनकपुरी, इसमें गांधीनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वार्ड 50 गांधीनगर की में आप देख सकते हैं ये कॉलोनी है, इसमें हमने कवर किया, हमने जाकर देखा, हमने हालांकि तलाशने की कोशिश की कहीं ऐसा हो कहीं काम रुका हुआ नजर आए। तो हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पर की तस्वीरें जो है बहुत ही आप देख सकते हैं बिल्कुल कि रोड बिल्कुल पक्के बने हुए हैं, साफ सफाई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये इसमें भी अरेंद्र अरोड़ा कुक्की जी का नाम आ रहा है। डॉक्टर उमेश गौतम ने जो है ये पार्क है इसका इनॉग्रेशन किया था जब ये बनाया गया था, ये भी इन्हीं की जानिब से बनाया गया इनके वार्ड में, और यहाँ पर भी साफ सफाई पूरी तरह से नजर आई। और हमने जितने भी पार्क देखे उनकी स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल इसी तरह की थी वार्ड 50 में। और भी बहुत सारे पार्क दिखाएंगे, ओपन जिम हैं बहुत सारी जगह पर, कई जगह पर वो भी मैं जानूंगा सर से कि कितने जिम आपने यहाँ पर खुलवाए, या फिर अभी आगे वक्त मिलता है अगर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो आगे क्या क्या काम रह गए हैं वो मैं देखूंगा। अभी आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनी नगर हमने कवर किया, ये प्रदर्शनी नगर है और प्रदर्शनी नगर का आप ये पार्क भी देख सकते हैं, कितनी साफ सफाई है इस पार्क के अंदर और कितना खूबसूरत है, पूरे नीट एंड क्लीन है। इसी तरह से कॉलोनी भी बिल्कुल साफ सुथरी नजर आती है। उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से जो है काम किया गया है, क्या ये 15 साल के अंदर काम हुआ है या फिर 15 साल पहले का काम है उसी को आगे बढ़ाया है, मेरा ये भी सवाल होगा। क्योंकि अहिंसा उद्यान आप देखिए वार्ड 50 का ही ये इलाका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अहिंसा उद्यान वार्ड में जो है यहाँ पर भी ये ओपन जिम के साथ ओपन जिम है यहाँ पर खोला गया है। वो भी मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ यहाँ पर। साथ ही साथ हमने कॉलोनी में लोगों से बात की, सड़क पर लोगों से बात की, वो भी हम ज़रूर दिखाएंगे और उसी मामले पर हम ज़रूर बात करेंगे और वो भी हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कमी रह गई है जिसको पूरा करने के लिए करना चाहिए। और जो ये अब आप देख सकते हैं ये बिहारी बस्ती है, वार्ड 50 है ये, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, तकरीबन 50-60 परिवार रहते हैं। और ख़ास बात ये यहाँ पर जिस वक्त कोरोना का दौर आया था तो लोगों ने ये कहा कि जो पार्षद जी हैं अरेंद्र अरोड़ा और कुक्की जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से राशन से लेकर के खाने से लेकर इन जो है गरीबों का की बहुत मदद की थी। और वैसे भी आप देख सकते हैं, आपको सड़क भी अगर देख रहे हैं तो खुद ही है, लेकिन यहाँ पर ये लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो खराब सड़कें हैं उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सीवर लाइन पड़ी है, साथ ही साथ पानी की पाइप लाइन पड़ी है। लोग क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। जो भी जैसे बिजली है, सड़क है,
कभी जैसे रोड में कभी पानी का या किसी तरह की नल की सप्लाई की दिक्कत आती है, इस क्षेत्र का कोई भी आदमी जो है अगर उनको फोन भी कर देता है तो वो व्यक्ति जो है आके खड़े हो जाते हैं और सब लोग उनको सम्मान देते हैं और सबके लिए उन्होंने काम किया है। कूड़े की समस्या यहाँ हो जाती है, कूड़े की कोई दिक्कत नहीं है, लाइटें वाइटें भी सब ठीक है यहाँ पर, बस जो बंदरों की समस्या है उसको जरा निवारण किया जाए। जी जी, विकास कार्य वैसे कैसे कर रहे हैं? विकास कार्य ठीक करते हैं जी। हमारे अरेंद्र अरोड़ा कुक्की जी पिछले 3 बार से इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जी जहाँ से काम करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ओपन जिम, ये सिर्फ एक ही पार्क में नहीं, कम से कम 5-6 पार्कों में है और 3-4 पार्कों में प्रस्तावित है। ये मॉडल रोड जो बनी है, और पार्कों का सौंदर्यकरण, साफ सफाई का, स्ट्रीट लाइट का, वो वही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। कोई चीज खराब होती है तो उस पर जल्द कार्रवाई करते हैं। कुक्की भैया ने बहुत कुछ करा है हमारी कॉलोनी में। हम जब भी कुछ कहते हैं, स्ट्रीट लाइट खराब होती हैं, एक फोन करते हैं तो सारी स्ट्रीट लाइट्स ठीक होती हैं। कोई कुत्ता यहाँ मर जाए या कुछ हो जाए फौरन उठवाते हैं, कूड़ा पूरा उठवाते हैं और हमारे पार्क पूरा साफ एंड नीट कराते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं वो हमारी कॉलोनी के जनकपुरी के लिए। कुक्की भैया, उनको ही संसद वो बोर्ड में खड़ा होना चाहिए इलेक्शन। जो मुझे कुक्की जी का बहुत सपोर्टिव हाथ लगता है कि हमारे लिए, हमारी कॉलोनी के लिए सुनते हैं और उसका रिजल्ट भी मिलता है हमें। हम कभी यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है या हमारे पार्क में कई बार कितनी दिक्कतें आती हैं या हमारे एरिया में कभी लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो बस हमें ये कहना होता है अंकल प्लीज आप ये करा दो, और हमें हर हालत में अगले दिन किसी वजह से छुट्टी है तो उसके अगले दिन तक वो काम हो जाता है। अच्छा है, काम बढ़िया करते हैं और सब देखभाल करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। विकास तो सही है, पर वही है सीवर पानी सबको सब चीज दे रखा है उन्होंने, सही गया, पर वही एक प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो रोड है, गलियां हैं, उसमें 2 साल से बहुत दिक्कत आ रही है। रात को चलने वलने में बच्चे आते, हम खुद गिर चुके 2-3 बार, बहुत दिक्कत है। पानी भी हुआ है और अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं थोड़ी परेशानी वही सड़कों वाली आ रही है, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ करवाऊंगा। थोड़ी बहुत यही परेशानी है, सड़कों में बकाया सब काम करवा दिया उन्होंने। अच्छा, कौन आपके पार्षद है, कैसे ये बताइए? कुक्की ऐसा बढ़िया है, सब काम ये फोन करते तुरंत भेजते आदमी। अच्छा, हाँ, सीवर अगर कोई बंद हो तो तुरंत फोन भेज देता आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी। भाई साहब है, जो कहते हैं वो सुनते हैं। सीवर वगैरह भर जाते हैं तो फोन करते हैं तो वो भेज देते हैं आदमी, सफाई हो जाती है। बहुत बढ़िया है, हम लोग को जो जितना जो चीज होते हैं सब वही करवाते हैं। जब एक बार फोन करते हैं तुरंत तो आदमी भेजते हैं, सिविल लाइन सफाई होते हैं। और रोड की व्यवस्था है, रोड के लिए कह रहे हैं बनवा देंगे। सब चीज बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। कुछ काम हम कराया नहीं कराया? बहुत काम करवा रहे हैं, सब काम का वही करवा रहे कौन सिविल बनवाई है, बस। क्या क्या बनवाया बताओ? टंकी दिए हैं, सिविल बनवा दिए हैं और क्या मकान दिए हैं और क्या दिए। तो मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं हमारा सीधा लाइव प्रसारण। पार्षद अरेंद्र अरोड़ा कुक्की जी हैं और ख़ास बात मैं बता दूं, पिछली बार जब चुनाव हुआ था पार्षद का तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से अरेंद्र अरोड़ा कुक्की जी जीते थे। वो भी मैं जानूंगा कितने वोटों से जीते थे और भी बहुत सारी बात करना चाहता हूं। सर, हमने आपकी वो तस्वीर यहाँ की देखी, आपने देखा जगह जगह पर विकास कार्य भी दिखाए, लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हैं, वो भी हमने पार्शियलिटी कुछ ऐसा भी जहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो? नहीं, वैसे देखिए कोशिश तो की जाती है कि किसी को भी परेशानी ना हो, सारे काम हों, लेकिन देखिए अपेक्षाएं लोगों को ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे पास जितने संसाधन है उतना ही हम काम कर पाएंगे। हालांकि बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे, अब जैसे सीवर लाइन पड़ी है या पानी की लाइन पड़ी है तो वो मिट्टी जमने के लिए कुछ टाइम लगता है, 1.5 साल लग जाता है, और बल्कि अभी 2-2.5 साल से नगर निगम ने कोई काम भी नहीं कराए हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ ठेकेदारों को, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है जी। अब लेकिन ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि उनका काम हो जिस तरीके से उनको कोई भी सहूलियत मिले और किसी को कोई परेशानी ना हो। सर, ये देखें कि 15 साल से आप लगातार पार्षद हैं, 15 साल पहले आपके वार्ड की स्थिति क्या थी और आज के वक्त में जो हम देख रहे हैं कि यही स्थिति थी? 15 साल पहले की कुछ बातें जानना चाहता हूँ, किस तरह के हालात थे यहाँ के? नहीं भाई साहब, देखिए पिछली बार की आप बातें छोड़ दीजिए, पिछली बार की हम कोई बात ना करेंगे, क्योंकि वजह ये है कि देखिए जब से मैं आया हूँ
तब से मैंने कोशिश करी है कि हर वार्ड का हर व्यक्ति हमारा खुश रहे। जी कोशिश ये रहती है, बाकी छोटी मोटी कमियां तो रह ही जाती हैं। जी। नहीं, मैं ये कह रहा था 15 साल पहले हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर सड़कें नहीं थी, पानी भर जाता था, इस तरह की स्थितियाँ होती थी, तो क्या इस आपके वार्ड में भी इस तरह के हालात हुआ करते थे उस वक्त? हाँ, पानी भरने की बहुत तकलीफ थी, लोगों को बहुत परेशानी थी। पानी भरता था, मतलब थोड़ी सी बरसात हो जाए तो 1-1 1.5 फीट पानी आ जाता था, घरों में घुस जाता था पानी। अब ये है कि 10 साल से तो बिल्कुल पानी भरा नहीं है। अब इस टाइम मेरे ख्याल से मुझे भी तसल्ली है कि जो मैंने काम कराया है अच्छा कराया है। चलिए सर, चलिए सियासत की बात कर लेते हैं, क्योंकि 15 साल से आप अगर आप सियासत में हैं, कहाँ पार्षद हैं, सियासत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई आपकी? देखिए, सियासत की वैसे तो क्या कहूँ मैं, लेकिन एक थोड़ा मन में था कि भाई कुछ सेवा करी जाए पब्लिक की या लोगों की, तो वो उसलिए मैं थोड़ा सा लगा रहता था। और वैसे भी मेरी पहले दुकान हुआ करती थी इलेक्ट्रिकल की। अच्छा। तो मैं इलेक्ट्रिकल की दुकान के आगे दूर तक कहीं कूड़ा नजर आता था तो मैं उसकी सफाई करके उसको सब अलग हटाता था, क्योंकि एक अच्छा लगता था मेरे को साफ सुथराई करने में। अब वही पोजीशन आ गई है, अब सभासद हो गए हैं तो और जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी जी। अच्छा, क्या है कि ऐसा क्या जादू है कुक्की जी का कि लगातार 15 साल से जीतते आ रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं आप अलग तरह से? नहीं, कुछ नहीं, हम अलग कुछ नहीं करते हैं और पब्लिक में ना कुछ बांटते हैं ना कुछ करते हैं। तो भैया देखो, ये जवानी है, ये जवानी है आदमी को हार पहनवाती है और जवानी है जो जूते पड़वाती है। जी जी, बस ये है, जुबान की बात कही जाए। अच्छा, ये बताएं, जैसे लोगों से हमने बात की, कहते हैं कि जब फ़ोन करो तो हाजिर भी हो जाते हैं, साथ ही साथ जब भी ज़रूरत होती है तो कॉल कर देते हैं, तो आपका काम करने का तरीका किस तरह का रहता है कि हमेशा तो ऐसा रहता नहीं कि हर जगह पहुंच पाएं? नहीं, मैं हर जगह पहुंच जाता हूं। जहां कोई बुलाता है तो मेरी आदत है कि मैं पहुंच जाता हूं। अगर हाँ मेरे बगैर चाहे भी काम चल सकता है तो बगैर चाहे भी हो जाता है। मान लीजिए मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ, बिजी हूँ, तो कैसे जाऊंगा? लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनका काम हो जाए जिस वजह से मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि पिछले चुनाव की मैं बात करूं, 15 साल की नहीं, अभी आखिर में जो चुनाव हुआ, हालांकि अगर देखा जाए तो 17 साल से आप पार्षद हैं, उनके 3 बार चुनाव हुआ, लेकिन एक साल का जिस तरह गैप हो गया। पिछली बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आप नंबर 1 थे, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। कितने वोट आए थे और वो वोट मिलने की क्या वजह रही? हाँ, 3015 वोट से जीता था मैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं यूपी में फर्स्ट नंबर पे हूँ। मुझे तो मैं जीता तो मैंने कभी अच्छे वोटों से जीते, चलो ठीक है। अब तीसरे दिन टीवी के अंदर एक पट्टी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले अरविंद अरोड़ा कुक्की। मेरे पास फोन आया, मैं तुरंत घर पे आया, तब तक वो पट्टी जा चुकी थी। अच्छा। लेकिन अगले दिन फिर अखबार में आया तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए लोगों की सेवा करने का जो है वो हमें, देखो साहब, कोई कुछ क्या देगा, यही कुछ दे रहे हैं, यही बहुत है। और इसको जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको वोट पाने के लिए करना होता है और वोट मुझे मिलते हैं भरपूर। चलिए, तो इस बात और कुल कितने थे वोट, कितने पड़े थे? 3800 वोट पड़े। 3800 वोट में से 3300 मुझे ना 3400 मुझे मिले और 400 वोट में दोनों निपट गए। अच्छा, हाँ, 2 कैंडिडेट थे अलग अलग पार्टी के। हाँ। लेकिन ये बात आ रही है कि जैसे कि लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि इस बार जैसे कि हम बहुत सारे वार्ड में जाते हैं तो वो पार्टी का संभावित प्रत्याशी, एक पार्टी के बहुत सारे संभावित प्रत्याशी, लेकिन आपके यहाँ कुछ लोगों ने बोला, मुझे ये नहीं मालूम, आपकी हो सकता है नॉलेज में हो, तो यहाँ पर आपके खिलाफ क्या कोई लड़ने को भी तैयार नहीं है क्या? देखिए साहब, ये तो जब नॉमिनेशन होने शुरू होंगे तब पता लगेगा कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक कोई नहीं आ रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फला पार्टी से लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा, ये कोई अभी समझ में नहीं आ रहा। जी, अब देखी जाएगी जैसा होगा फिर। चलिए, अगर कोई नहीं लड़ा तो आप निर्विरोधी हो जाएंगे। अब देखिए साहब, ऊपर वाले के हाथ में है क्या होता है। सर, मुझे ये बताइए, रूटीन किस तरह से रहता है लाइफ का, क्योंकि ये जिम्मेदारियां भी बहुत हैं कि सुबह से ही फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। लोगों ने भी कहा कि हम कुक्की भैया को फ़ोन कर देते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं, तो किस तरह से रूटीन लाइफ रहती है आपकी कि जाना है, मिलना है लोगों से, किस तरह से रहता है पूरा दिन का चर्या? नहीं, हमको कोई प्यार से बुलाता है तो हम जरूर जाते हैं और मेरे ख्याल से मुझे वार्ड के लोग बड़ा प्यार करते हैं। जी हाँ, मैं इसीलिए मैं जाता भी हूँ। मेरा अभी बंदर पकड़ने की बात आई थी तो बंदर भी अभी मैंने पकड़वाए हैं, कई जगह से पकड़वाए, अगले वाले पार्क से पकड़वाए हैं और गोल पार्क से, ये गुरुद्वारे के पीछे पार्क है वहाँ से पकड़वाए हैं।
तो ऐसा नहीं है बंदर ही पकड़वाए हैं, लेकिन 250 बंदर की परमिशन थी, 250 कंप्लीट हो गए, अब दोबारा परमिशन आएगी तो फिर पकड़वाएंगे। जी जी, अभी हम प्रियदर्शनी नगर में आपका ही इलाका गए थे तो एक साहब कह भी रहे थे कि सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोगों को बंदरों से है, तो क्या वहां पर कुछ किया था नहीं किया था वहां पर? बंदर पकड़ने के लिए भी मैं प्रियदर्शनी नगर भी लेके गया था टीम को, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं लेके गया, बल्कि 2 बार जा चुका हूँ, दोनों दिन एक भी बंदर नहीं मिला। लेकिन मैंने वो बंदर इधर से उधर जाते वहां से पता लगा कि जनकपुरी पहुंचे तो जनकपुरी में पकड़वाए, पकड़ गए बंदर। चलिए अच्छा, हमने जो तस्वीरें देखी, हो सकता है बहुत सारे लोग अक्सर देख रहे हैं कि आपने वो वाली जगह नहीं दिखाई क्योंकि हमको पता नहीं थी। क्या ऐसी भी कोई और बहुत ज्यादा बुरी स्थिति की तस्वीर है जिसका काम होना के लिए बाकी? हालांकि जो देखा वो तो काफी पौष इलाके हमने देखे, हाँ, बिहारी बस्ती के अलावा नहीं। मैंने देखिए साहब, कोशिश करी है, आप मेरा पूरा वार्ड घूम लो, कहीं पर भी आपको शायद कोई नजर नहीं आएगा कि काम यहाँ रह गया बकाया, लेकिन कुछ थोड़े रह जाते हैं। अब जैसे साइड पटरी है, साइड पटरी अभी मैं आपने देखा होगा, आए होगे आप, तो रोड पड़ रही है जी। क्योंकि मैं बीडीए बोर्ड में भी हूँ जी। अच्छा, तो ये बीडीए से सड़क बन रही है बाहर वाली। अच्छा, तो बहुत कोशिश करता हूँ, कभी किसी से आवास विकास से डलवा ली, कभी बीडीए से डलवा ली, कभी नगर निगम से करवा लिया, काम करवाते रहते हैं जी। राजेंद्र नगर वगैरह भी आप ही के उसमें आता है? नहीं, राजेंद्र नगर नहीं। अच्छा, जनकपुरी आता है, जनकपुरी है, गांधी नगर, प्रभात नगर, प्रियदर्शनी नगर है, विष्णुपुरी है, कीर्ति नगर है, चंद्रपुरी है, ये काफी बड़ा एरिया है, मॉडल टाउन भी आता है जी। तो काम में लगा ही रहता हूँ मैं, कभी बैठता नहीं हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे लिए भी समय निकाला था, वक्त निकाला। वैसे आप शायद अभी कहीं मीटिंग से ही आए हैं वापस, जैसे आपने बात से कहा थी। अभी चुनाव पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो अभी कोई एक ऐसी प्रायोरिटी में अगली बार में कुछ ऐसे काम है जो अपने वार्ड के लिए बहुत जरूरी जो होने के लिए हैं आप करेंगे? हाँ, एक नाला है हमारे यहाँ, नाला बना हुआ है, नाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाला सड़क में आ गया है, डामर रोड के नीचे आ गया है, तो उसकी सफाई होने में दिक्कत होती है। वो नाला साइड में करवाना है। अच्छा। साइड में जगह काफी है, उसके हो सकता है, वो करवाना जरूरी है जी। तो वो अब बस अगला चांस आते ही सबसे पहला वही काम करना है। चलिए, तो अभी भी भले पार्षद नहीं है, लेकिन मतलब पार्षद अब तो क्यों चुनाव होने के लिए है, तो अभी भी एक्टिव उसी तरह से रह रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, अभी भी मैं जा रहा हूँ, अभी भी काम करा रहे हैं, जितने काम हम करा सकते हैं उतने तो करा ही रहे हैं। बाकी निर्माण विभाग का काम या और काम जो है वो रुके पड़े हैं जी। वो कुछ तो अब मैं क्या कहूँ, नगर निगम के लिए कुछ बुरा कहते हुए ठीक नहीं लगेगा, कुछ पेमेंट वेमेंट नहीं हो रहा है ठेकेदारों का, तो वो ठेकेदार नाराज हैं, वो काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये चलिए, काम तो चल ही रहे हैं सब जी। उम्मीद करते हैं कि सर अगली बार भी आप चुनाव लड़ें और जीतें और अपने वार्ड को और ज़्यादा चमकाएं, चमकते हुए वार्ड में और ज़्यादा कुछ ना कुछ और खुशहाली नज़र आए। तो बहरहाल हमने यहाँ पर देखा था, जिस तरह से एक बार फिर हम आपको दिखा दें, गांधी नगर जनकपुरी वार्ड देखिए आप, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो है इसी सेक्टर 50 का ही एरिया है। पार्षद अरेंद्र अरोड़ा कुक्की यहाँ के पार्षद हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, इस तरह से मैंने पूछा था कि यहाँ पानी वगैरह किस तरह से था, तो जिस तरह से बताया कि 15 साल पहले बहुत सारी इस तरह की वार्ड में बहुत सारी जगह इस तरह से था, पानी भर जाता था, वो समस्याएं होती थी, उनको हल किया है। साथ ही साथ जो पार्क है उनकी सफाई, उनका रोड का निर्माण, जगह जगह हर कॉलोनी में ज़्यादातर पार्क इसी तरह से खूबसूरत पार्क बने हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन हालांकि कुछ ऐसी जगह भी थी जैसे कि बिहारी बस्ती वगैरह में भी हमने देखा, तो वहाँ पर जो है अभी कुछ तरह की दिक्कतें हैं। ये गांधीनगर की जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, आगे की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, ये प्रदर्शनी नगर की तस्वीर है। इस तरह से जितनी भी जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर इसी तरह का है, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था है। पूरी तरह से एक तो कॉलोनी है तो जाहिर सी बात है मेंटेन तो है ही, लेकिन क्योंकि नगर निगम की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, साफ़ सफाई कराना, पार्क की देखभाल रखना, उस तरह से भी लगातार यहाँ पर नज़र आता है। ओपन जिम भी कई जगह खुले हुए हैं, जिस तरह से लोगों ने बताया। ये बिहारी बस्ती है, उससे पहले कि मैं देखूँ, ये ओपन जिम की बात कर रहा था मैं, ये ओपन जिम खुला हुआ है। ऐसे बहुत सारे ओपन जिम होंगे सर यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है। हाँ, कितने? 5 है, 5 ओपन जिम। कितने पार्कों में इस तरह से आपने काम किया हुआ होगा? हाँ, नहीं, पार्क तो मेरे यहाँ 22 है जी, लेकिन बाकी भी लगना है, प्रस्तावित है, फाइलें बनी हुई हैं, लेकिन चूंकि पेमेंट नहीं था नगर निगम के पास, तो इसलिए रोक रखे हैं। जी, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा काम। बिल्कुल, बाकी बिहारी बस्ती है ये, यहाँ पर भी जो है काम काफ़ी हद तक हो चुका है। सीवर लाइन पड़ गई है, पानी की लाइन पड़ गई है, और यहाँ के भी जो लोग हैं उनका भी यही कहना था कि जब भी हम बुलाते हैं
तो आज आते हैं। सबसे बड़ी बात ये आना ही नहीं बल्कि समस्या का हल करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच जाता है और मिलता है और वो जीत रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ खास तो होगा। और देखा जाए तो क्योंकि ये जो है विकास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो विकास करेगा वो जीतेगा, उसको पब्लिक पसंद करेगी, उसको प्यार करेंगी। और जहाँ तक काम करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक लगे रहना, भले ही अभी चुनाव होने को है लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं मीटिंग्स में जाना, लोगों से की वजह से वो लगातार जो है 3 बार जीते हैं। और एक बार ऐसा वक्त भी आया कि इससे पहले अभी जो इलेक्शन हुए थे तब जो थे वो 5 साल पहले जो इलेक्शन रहे होंगे 6 साल पहले, तब वो सबसे ज़्यादा वोटों से उत्तर प्रदेश में जीते थे। अब फिर चुनावी मैदान में जो है उतरने के लिए तैयार हैं अगर पार्टी कहती है। और मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा बेहतर और कौन कैंडिडेट हो सकता है जो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हमारी यही कोशिश है कि जितने भी बरेली में इस तरह के जो भी पार्षद हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने एरिया में काम किया हो, लगातार जीत रहे हैं, हम उनसे ज़रूर बात कर रहे हैं और उनके एरिया को भी हम देख रहे हैं। अगर हाँ कहीं कुछ खामी है तो वहाँ भी हम ज़रूर कवर करेंगे, हो सकता है आगे भी करें। लेकिन आपने देखा कि हमने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया कि एक ही तरफा किया। जहाँ पर हमें लगा बिहारी बस्ती में थोड़ा सा कहीं काम होने के लिए है, लेकिन वहाँ पर भी देखा तो वहाँ के लोग भी संतुष्ट थे। तो उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से जनप्रतिनिधि इसी तरह से अगर काम करेंगे तो जनता भी पसंद करेगी और उनको बार बार जो है चुनाव भी जिताएगी और उनको सेवा का मौका भी मिलेगा और हमारे जो है उनके एरिया का विकास भी होगा। फिर और किसी शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे और देखेंगे उन्होंने कितना विकास कार्य किया है। दूसरी बात मैं बता दूं, जहां विकास कार्य नहीं हुए लोग हमको कॉल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी ख़राब है, यहाँ नाला ख़राब है, यहाँ ये, हम उसको भी कवर कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत होगी, अगर वो चाहेंगे तो उन पार्षदों से ही मिलेंगे कि उनसे भी हम ये सवाल करेंगे कि साहब ये अगर ख़राब है तो आपने क्यों नहीं किया, और अगर आपने अच्छा भी काम किया है तो आपके अच्छे काम भी दिखाएंगे। सर आपने हमसे बात की, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो फिर हम किसी और शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे अपने नए एपिसोड में, क्योंकि जब तक चुनाव होंगे तब तक लगातार हमारी यह सिलसिला जारी रहेगा। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।